वेलकम फ्यूचर आइडियन। तो आज का क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से एंड द क्वेश्चन इज फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज दिस। ओके, सो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी पार्ट गिवन हो आइदर इट इज़ रियल और इमेजिनरी, हमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे u दे रखा है तो हम यू एक्स एंड यू वाई जो है वो फाइंड कर लेंगे। जहाँ पे यू एक्स एंड यू वाई डिफाइन कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो चलिए यू एक्स फाइंड करते हैं। यू एक्स के लिए हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है, ई रेज़ टू द पावर एक्स एज इट इज़। अब ब्रैकेट के जो अंदर वाला पार्ट है उसका जैसे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो क्या आएगा, सिर्फ कोस वाई बचेगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो एज इट इज़ आएगा एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई, और ई रेज़ टू द पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो जाएगा ई रेज़ टू द पावर एक्स। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ई रेज़ टू द पावर एक्स दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो कोस वाई प्लस एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली यू वाई मैं फाइंड कर लूँगी। यू वाई के लिए ई रेज़ टू द पावर एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये तो एज इट इज़ बाहर, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स साइन वाई एंड माइनस में यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए तो y कोस वाई माइनस साइन वाई। ओके, उसके बाद आपको स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना है, जो भी आपको यू एक्स इंटू वाई आपने फाइंड करा है आपको x को रिप्लेस कर देना है z से एंड y को रिप्लेस कर देना है 0 से। ठीक है, मतलब आपको चेंज करने हैं वेरिएबल्स x z की फॉर्म में और y को 0। तो यू एक्स आ जाएगा एट z कोमा 0 पे ई रेज़ टू द पावर z, कोस 0 हमारा क्या होता है 1, और यहाँ से देखिए x की जगह z पुट करेंगे तो z बचेगा और साइन 0 होता है 0, सो आई गोट z नहीं सॉरी 1 प्लस z। ओके, सो आई गोट यू एक्स एट z कोमा 0। सिमिलरली यू वाई एट z कोमा 0 क्या आएगा, ई रेज़ टू द पावर z बाहर है और अंदर आएगा साइन 0, हमारा पता 0 होता है, ऐसे y 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा एंड साइन 0 0, तो कंप्लीट टर्म 0 हो रही है। ठीक है, मतलब यू वाई एट z कोमा 0 0 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फंक्शन निकालना है। फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन के अंदर यू एक्स एट z कोमा 0 रखना है, माइनस में आइटा यू वाई एट z कोमा 0। अच्छा ध्यान रखना है ये सिर्फ रियल पार्ट के लिए, इमेजिनरी पार्ट के लिए स्टेप थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो यू एक्स एट z कोमा 0 आएगा ई रेज़ टू द पावर z 1 प्लस z, माइनस में ये तो 0 ही है तो विद रिस्पेक्ट टू z जो है हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले मैंने थोड़ा सा टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया तो ई रेज़ टू द पावर z प्लस z ई रेज़ टू द पावर z इंटू डी जेड हो जाएगा। अब यहाँ से ई रेज़ टू द पावर z की इंटीग्रेशन तो ई रेज़ टू द पावर z होगी और z ई रेज़ टू द पावर z को सॉल्व करने के लिए मैं u इंटू वी फॉर्म लगा लूँगी इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे सॉल्व करेंगे तो आएगा z ई रेज़ टू द पावर z माइनस में ई रेज़ टू द पावर z, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ से z ई रेज़ टू द पावर z आएगा और प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन मिल गया ये। अगर रियल पार्ट दे रखो तो ऐसे हमें फाइंड करना है। इमेजिनरी पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो आ रही है, उसको भी देखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल